शॉपिंग कर भी सकते हैं और प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं। अगर आज मैं आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचने के लिए कहूं, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं? आप मुझे बताएं। चूंकि मेरा खुद का एक सेल्स एक्सपीरियंस रहा है और मैं एक इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूं जिसपे मैं इस्लामिक कोर्सेज बेचता था। मैं लोगों को कॉल करता था, सर आप आए आलिम दीन बने, सर आप आए और कुरान पढ़े, आप आए कुरान पाक का तर्जुमा सीखे। और यकीन करो, आज पाकिस्तान के अंदर हम हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, और इस इस्लामिक कंट्री के अंदर मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ, मुझे 100 में से ना 2 ऐसे स्टूडेंट मिलते थे जो अग्री करते थे कि चलो हम कोर्स कर लेंगे। 2 में से पैसे भी एक देता था, एक पैसे भी नहीं देता था, उसको फ्री में करवाता था मैं। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि एक फिजिकल प्रोडक्ट को बेचना कितना ज्यादा मुश्किल है। उसी जगह पर जब आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होती है, जब आपका मार्केट प्लेस स्ट्रांग होता है, जब आपके एसईओज बेस्ट होते हैं, तो हम आपके प्रोडक्ट को बासानी मार्केट पे सेल आउट कर सकते हैं घर बैठे। फिजिकल आपने कोई झंझट नहीं पालना, आपने मार्केट के गश्त नहीं काटने, आपने कुछ नहीं करना होता। जिस घर बैठे आपने अपने पिक्सल्स अटैच करने होते हैं शॉपिफाई से, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। सर आपकी कॉल आ रही है, और उसके थ्रू आपका जो है प्रॉपर काम जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी। मोर चॉइसेस का मतलब क्या है? अब देखो, आपका एक बजट होता है। हर इंसान जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका क्या होता है? एक सूटेबल बजट होता है। फर्ज कर लो अगर आपके पास 2 लाख रुपए का बजट है और मैं आपको कहूँ सर आप पूरे मार्केट की जो है ना शॉपिंग कर, मतलब आप पूरे मार्केट बेच के दिखा दो 2 लाख रुपए में, आप में से कौन ऐसा है जो पूरे मार्केट बेच के दिखा दे 2 लाख रुपए के अंदर? पूरा मार्केट बेचना है। मतलब पूरा मार्केट से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर जितने प्रोडक्ट्स है, मैं आपको कह रहा हूँ, मोबाइल भी आप बेचो, आप चार्जर भी बेचो, आप हैंड फ्री भी बेचो, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बेचो, आप अबाया भी बेचो, आप क्लोथिंग भी बेचो, आप ज्वेलरीज भी बेचो। क्या आप में से ऐसा कोई भी शख्स है जो कि पूरा मार्केट बेच सकता हो 2 लाख रुपए के अंदर? है कोई ऐसा शख्स? देखो यार, आवाज तो निकालो कम से कम, मुझे बोलने में भी अच्छा लगे। नहीं, बट शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऑनलाइन मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स लगी हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास स्ट्रेटेजीज हो, जिसके पास टेक्निक्स हो, तो जस्ट इन 2 लाख रुपीस मैं दावा देता हूं, मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि वो 2 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर मौजूद हर प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकता है और उससे एक प्रॉफिटेबल बेनिफिट कमा सकता है। एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा बेटर प्राइसेस। ठीक है, आज जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आपको मिल रहे होते हैं, मैं आपको जब बेटर प्राइसेस के हवाले से हम तब बात करेंगे जब आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर आएंगे, और हम क्लासेस के अंदर जब ड्रॉप शिपिंग और दीगर क्लासेस के हवाले से बात करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये बेटर प्राइस क्यों लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद लेस ट्रैफिक शॉप इन वर्किंग। ठीक है, लेस ट्रैफिक का मतलब क्या है कि आपके पास कोई फजूल चिक चिक नहीं है। अगर आप एक दुकान के अंदर बैठे हो तो क्या है कि आपके पास जो है ना दिन भर में 100 बंदे आते हैं, 100 में से 90 ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ मगजमारी करते हैं। ये चीज ले लो, वो चीज दिखा दो, वो चीज दिखा दो, इसका दाम सही नहीं है, इसका ऐसा है, इसका वैसा है। 100 में से 90 लोग आपके साथ मगजमारी करते हैं, 90 में से 10 आपके पास ऐसे होते हैं जो कि आपसे एक प्रोडक्ट या एक चीज खरीदते हैं। कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है, ये नसीब की बात है। बट एक बिजनेस करने का, जो फिजिकल बिजनेस करने का तरीका ये होता है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपके पास क्या है? आपका एड चल रहा है। ठीक है, हजारों लोग देख रहे हैं या लाखों लोग देख रहे हैं। हजारों लाखों लोगों में से उनमें से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपके पास खुद ही शॉपिफाई के थ्रू, वहां पर ना एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है और एक बाय इट नाउ का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जिन्हें शॉपिंग करनी होगी वो बाय इट नाउ के जरिए डायरेक्टली शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करके अपना जो भी क्रेडिट होगा वो आपको देकर कहानी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपको फजूल में अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट सिंपली अपना छोटा मोटा काम करना है, ऐड चलाना है और ऐड के थ्रू अपनी अर्निंग है। ठीक है, अब फर्ज कर लो अगर आपका ऐड एक दिन का 10,000 लोगों तक जाता है। ठीक है, 10,000 लोगों में से इंटरेस्टेड 600 निकलते हैं। 600 इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के अंदर आपके पास 10 ऐसे या 20 ऐसे या 30 ऐसे लोग आते हैं या 100 ऐसे लोग आते हैं जो कि एट द पॉइंट, यानी कि कुछ ऐसे इंटरेस्टेड लोग भी होते हैं
जो ऐड टू कार्ट करके रख देते हैं कि चलो यार अभी मेरे पास बजट नहीं है, जब बजट होगा फिर हम ले लेंगे। लेकिन कम से कम 100 तो ऐसे लोग होंगे जो कि फौरन से जो है ना आपसे खरीदेंगे, बाय करेंगे। तो ये चीजें होती है। तो आप घर बैठे बासानी एक प्रॉफिटेबल और एक फ्रूटफुल तरीके से बिना किसी मगजमारी, बिना किसी पंचायत के अपना जो भी सेलिंग है, जो भी प्रोडक्ट है वो बासानी बेच सकते हैं। ठीक है, ये शॉपिफाई के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर बहुत आसान होता है। अच्छा, आपने देखा होगा इन वर्किंग आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स का मतलब क्या होता है? अब आप देखो, दुकान एक ऐसी चीज है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप दुकान जो है वर्किंग आवर्स में चला के दिखाओ, यानी कि मैं कहता हूँ आप 9 to 5 भी जॉब करो और आप दुकान भी चलाओ, एक ही टाइम दो चीजें आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दुकान को अलग वक्त देना है और काम को एक अलग वक्त देना है। अब एक ऐसा इंसान है जो कि इनिशियल स्टार्टअप है, अब उसको अपने बजट मैनेज करने के लिए जॉब करनी है, तो जॉब के साथ साथ दुकान कैसे चलाएगा? तो शॉपिफाई या हम ई कॉमर्स के ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ जाते हैं जो कि आप बासानी हर घंटे में 10 मिनट सिर्फ आपने अपना मोबाइल चेक करना है, ऑर्डर्स मैनेज करने हैं और कुछ चीजें होती हैं जो कि हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे, वो चीजें कवर करनी है। जिसका क्या फायदा है कि आप अपनी जॉब करने के साथ साथ अपनी एक कारोबार या एक छोटा सा दुकान भी चला सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रिव्यूज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रिव्यूज। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके हैं? ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिव्यूज वगैरह चेक किए हैं कभी? कभी फूड पांडा से मंगाया हो तो रेस्टोरेंट का रिव्यू देखा होगा, कभी फूड पापा चलाया हो, फूड पापा से कुछ मंगाया हो तो रेस्टोरेंट का रिव्यू देखा होगा, कभी दराज या किसी और वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग की होगी तो रिव्यूज वगैरह आप सबने देखा होगा। तो वो रिव्यूज बेसिकली क्या होते हैं? आपने अक्सर देखे इस इलाके से कौन कौन बिलोंग करता है, मतलब इसी कॉलोनी से? ठीक है, अब आप में से जितने लोग इसी कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, आप मुझे बताओ इस कॉलोनी की आपकी नजर में या आपके जान पहचान में सबसे फेमस दुकान कौन सी है? हाँ, दुकान, बेकरी, होटल, कुछ भी जो मतलब फेमस हो, आपको याद हो, एक ऐसा बिजनेस जो आपको याद हो। हाँ, कॉस्मेटिक है, मुस्तफा कॉस्मेटिक है, और कौन सा है? गुड्डू कॉस्मेटिक, नूरानी बिरयानी, ये तो दूर दूर तक फेमस है, नूरानी बिरयानी, सिद्दीकी बेकरी। और कौन कौन, और कौन कौन से? गुड्डू कॉस्मेटिक है। तो बहरहाल ये चीजें क्या है, ये रिव्यूज हैं जो कि इंसान को याद दिलाती है। ठीक है, अब फर्ज कर लो कोई गया नूरानी बिरयानी। ठीक है, आजकल चूंकि बिरयानी का क्रेज बहुत ज्यादा है कराची के अंदर, तो हम बिरयानी के ऊपर बात करेंगे। तो कोई शख्स जाता है नूरानी बिरयानी, वहां से बिरयानी खाता है, तो उसने जो है ना चार और जगह की बिरयानी खाई होती है, लेकिन वो फिर भी नूरानी की बिरयानी खाता है और कहता है कि यार यहाँ की बिरयानी जो है ना बाकियों से बेहतर है, यहाँ की बिरयानी बाकियों से बेहतर है। तो ये क्या है, ये उसका रिव्यू है। ठीक है, तो एक ऑनलाइन स्टोर को ब्रांड बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? रिव्यूज। एक ऑफलाइन स्टोर को ब्रांड बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिव्यूज। ये रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस रिव्यूज को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम नहीं करना है, आपने एफिशिएंट प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। जो हंटिंग प्रोसेस, जो सर्चिंग प्रोसेस प्रोडक्ट के हवाले से हम आपको सिखाएंगे, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, लोअर कॉस्ट यानी कि कॉस्ट को बहुत ही हद तक मैनेज करने की कोशिश करते हैं मार्केट क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, इसके अलावा बिगर रीच के लिए हमें क्या करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना स्टोर या अपना पैगाम पहुंचाना होता है। इसके अलावा हमारे पास एक होम डिलीवरी का ऑप्शन होता है। होम डिलीवरी का होम डिलीवरी का ऑप्शन से मुराद ये है कि आप फ्री शिपिंग रखें। ठीक है, होम डिलीवरी के ऑप्शन से मुराद, फर्ज कर लें अगर मैं कहूँ कि भाई हम आपको एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके पास लड़का आ जाता है, आप उसको जो है ना तो उसके पैसे दे देना डिलीवरी के। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे मेरे पैसे दे दो जो प्रोडक्ट के पैसे बनते हैं। और उसी जगह मैं आपको एक ये कहूँ कि भाई
हम आपको एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 2200 रुपये, सही है, आप वो प्रोडक्ट 2200 रुपये में खरीदे, आपके घर तक हम पहुंचा के देंगे। अब आप मुझे बताओ वो कौन सा शख्स या वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप शॉपिंग करना चाहोगे? हाँ, फ्री डिलीवरी जो होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर इंसान किसके पीछे जाता है? बेनिफिट के ऊपर, ठीक है। बाकी ये चीजें भी ये छोड़ दो। इजी टू स्केल, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ई कॉमर्स बासानी मार्केट के अंदर नाम बनाने के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टिकटॉक के अंदर ना, पूरा टिकटॉक सर्वर जो है उसका 40% जो है ना यूजर पाकिस्तान के अंदर है। टिकटॉक सर्वर के 40% सिर्फ यूजर जो है वो किसके अंदर है? पाकिस्तान के। मेटा के तो अलग ही है, ठीक है। तो इजी टू स्केल है, यानी कि बासानी आप अपने नाम को एक ब्रांड बना सकते हैं, मार्केटिंग के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, टाइप्स एंड फैकल्टी। ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काम करने के ना, ई कॉमर्स के ऊपर काम करने के आपके पास 4 टाइप्स होते हैं: B2B, B2C, C2C एंड D2C, ठीक है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि अलीबाबा, टेमू, 1688.com, ग्लोबल सोर्स डॉट कॉम, फायर डॉट कॉम, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों वेबसाइट्स में से आपने किस किस वेबसाइट का नाम सुना है? आप मुझे बताओ। टेमू का नाम तो हर किसी ने सुना होगा और अलीबाबा का नाम सुना होगा। 1688 का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। फायर डॉट कॉम का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। ग्लोबल सोर्स डॉट कॉम का नाम किसी ने नहीं सुना। अच्छा, देखो, अलीबाबा और टेमू तो सब जानते हैं कि ये होलसेल मार्केट प्लेस है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो बिजनेस स्टार्टअप या जो बिजनेस पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो, लाइक सदर के अंदर हो गए या कराची के किसी भी कोने में कोई बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाना चाहता हो, और वो भी फैक्ट्री प्राइस के अंदर या कम से कम प्राइस के अंदर, चीप प्राइस के अंदर, तो वो किसके थ्रू उठाता है? अलीबाबा के थ्रू या फिर टेमू के थ्रू। अच्छा, ये 1688.com ना, ये चाइना की एक सोर्सिंग वेबसाइट है, जिसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम इंशाल्लाह कोर्स के ऊपर आएंगे। और ये ग्लोबल सोर्स डॉट कॉम, फायर डॉट कॉम, ये तीनों चाइना के वेबसाइट्स है, ठीक है, जो कि बल्क में प्रोडक्शन देते हैं। तो खैर, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, B2B का। तो ई कॉमर्स के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें हम कोई वेबसाइट होलसेल या फैक्ट्री रेट पे होलसेल मार्केट्स के अंदर माल को सप्लाई करती है, यानी एक बिजनेस से निकलकर दूसरे बिजनेस तक आपका प्रोडक्ट जाता है, ये क्या कहलाता है? B2B। इसके बाद आता है B2C। B2C क्या होता है? बायर, सॉरी, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर या कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। अब इसमें हमारा आ जाता है शॉपिफाई, दराज और अमेजोन। शॉपिफाई सबको समझ आ ही गया होगा। आप बिजनेसमैन हो, आपने अपना एक ब्रांड बनाया, आपने अपनी एक मार्केट बनाई और उस मार्केट के थ्रू आपने लोगों तक अपना माल पहुंचाया है, तो यानी कि आप बिजनेस में ओनर हो और आपके पास कंज्यूमर या कस्टमर आता है, तो बिजनेस ओनर टू कंज्यूमर, ये क्या कहलाता है? B2C, ठीक है। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, जिसमें आपने OLX, फेसबुक, parkwiz.com, इस तरह के वेबसाइट के ऊपर इस तरह के वेबसाइट का नाम सुना है? OLX का नाम कभी किसी ने सुना है? अच्छा, OLX में क्या होता है? चीजें सेल होती हैं। कैसे सेल होती है? कंपनी आके सेल करती है। हाँ, तो आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो। आपने एक मरतबा वो प्रोडक्ट यूज कर लिया है, अब आप उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर बन चुके हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो? आप अपने प्रोडक्ट को OLX के अंदर या फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर पोस्ट करते हो, और उसके लिस्टिंग के बाद आपके पास एक दूसरा कंज्यूमर आता है जो कि कहता है, यार हमें आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, और आप थोड़े से मार्जिन के अंदर अपना जो प्रोडक्ट या कुछ भी होता है वो दूसरे कंज्यूमर को बेच देते हो, ठीक है। तो ये C2C। इसके बाद आता है D2C। D2C बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जो या लड़कियां हैं जो कि एक अच्छे घर से आते हो, या अगर मैं कहूँ कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ भाई, हैंड रेस करो। देखो, अगर कोई अच्छे घर से नहीं भी आता, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि कौन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है आप में से? कितने ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना नाम बनाए, ब्रांड बनाए? D2C का मतलब क्या होता है? Nike.com, खादी.com, गुलहमद.com, leathergarments.com, ठीक है। खादी.com क्या है? क्लोथिंग ब्रांड है। कहाँ का क्लोथिंग ब्रांड है? पाकिस्तान का। क्या करता है?
लेडीज गारमेंट्स हैं ये। बेसिकली ये लेडीज क्लॉथिंग, जेंट्स क्लॉथिंग, ये एक टेक्सटाइल है जो कि अपने क्लोथिंग्स को यानी अपने कपड़ों को अपने नाम और अपने टैग के साथ बेचता है, एक ब्रांड है, ठीक है। गुल अहमद, इसका तो बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको ही पता होगा गुल अहमद क्या है, ठीक है। इसके अलावा leathergarments.com, बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्रीज बहुत कम है चुके हैं, तो नहीं पता। leathergarments.com एक ऐसा ब्रांड है जो कि लेदर के बने हुए प्रोडक्ट, लेदर जैकेट्स, लेदर बेल्ट, लेदर शूज और दीगर चीजें जो भी प्रोडक्ट्स होती है उन्हें बेचता है, ठीक है। Nike.com एक ऐसा जाना माना नाम जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये सारी बातें और आपसे ये पूछने का मकसद कि भाई आप में से कौन कौन ऐसा है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है, ये इसलिए था कि जब आप हमारे पास आएंगे और आप हमारे पास कोर्स करेंगे तो हम आपको ना सिर्फ एक बिजनेस स्टार्ट कराएंगे, बल्कि जो हमारे साथ आगे चलना चाहेगा या जो चाहेगा कि भाई मुझे अपना नाम या अपना ब्रांड बनाना है, तो हम उसे अपने साथ आगे लेकर चलेंगे और उसका ब्रांड बनाने में उसकी हेल्प करेंगे। बट एक बात याद रखना कि अपना एक जाती ब्रांड बनाने के अंदर बहुत सारी ऊंच नीच आती है और एक बजट होता है,